श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में जो बाधक तत्व हैं, जो उसके आनंद में बाधा डालते हैं। मनुष्य करता सब कुछ आनंद प्राप्ति के लिए है। जिन साधनों को भी इकट्ठा करता है वो भी आनंद प्राप्ति के लिए ही करता है। तो मनुष्य का जीवन कैसे स्वस्थ हो, कैसे प्रसन्न हो, कैसे आनंदित हो, कैसे प्रफुल्लित हो, और उसमें कौन सी बाधाएं हैं और उनको दूर करके कैसे मनुष्य का जीवन पूर्ण बनाया जा सकता है। आइए इस पर आज कुछ विचार करें। मनुष्य के जीवन में एक तो बाहरी कमी है, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की। लेकिन मुख्य जो उसका आनंद में बाधक तत्व है वो रोग है। और रामचरितमानस में इसकी व्याख्या की गई। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, बालकांड का फल ये है कि सी रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाँव चुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगल यातन राम जस। अयोध्या कांड का फल बताया गया, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। सब कांडों का क्रमशः फल बताया गया, प्रसंगों का भी फल बताया गया। ये सब अलग अलग व्यक्तियों के लिए हैं, लेकिन रामचरितमानस का या जीवन का चरम फल क्या है। गोस्वामी जी उत्तर कांड में लिखते हैं कि शतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरें, और दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। 5-7 चौपाइयां मानस की व्यक्ति जान करके हृदय में धारण कर ले तो उसके पंच जनित विकार जो अविद्या से पैदा होते हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, उन्हीं को चाहे विकार कह लीजिए, उन्हीं को चाहे रोग कह लीजिए, उन्हीं को चाहे राक्षस कह लीजिए, उसका जब स्वरूप बदलता है तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। तो हमारे जीवन में जो दुख पैदा करने वाली चीज है वो दोष है। तो हमारे जीवन की जो सजावट है, हमारे जीवन की जो स्वस्थता है वो 3 तरह से होती है। एक तो पहले दोष का समाप्त हो जाना। जो दुख पैदा करने वाली चीज है उसे दोष कहते हैं। जो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में दुख पैदा करे वो दोष कहलाता है। और गुण क्या है? जो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में सुख पैदा करे वो गुण कहलाता है। और तीसरी वस्तु है दोष का समाप्त हो जाना, गुण का स्थापित हो जाना, और जो अभाव है उसका पूरा हो जाना। जीवन में जो हीनांग पूर्ति है जिसे अभाव कहते हैं, उस अभाव की अनुभूति का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो दोष समाप्त हो जाए, गुणों की स्थापना हो जाए और अभाव की पूर्ति हो जाए। ये 3 चीजें जब जीवन में आती हैं तो वो कैसे आती हैं? तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। तो इसके लिए हमारे जीवन में योग शास्त्र ने 5 विकार बताए, चाहे उन्हें रोग कह लीजिए चाहे विकार कह लीजिए। कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता क्या है?
हमने जो अपना परिचय बनाया है वस्तुओं से जोड़ करके, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मेरा फला पद है, ये जो हमने बाहर की वस्तुओं से जोड़ करके अपनी पहचान बना ली है, ये अस्मिता है। अहम तो जब व्यक्ति सोता है तब भी रहता है। अस्मिता और अहम पर्यायवाची जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। अहम होता है अंदर। आज मैं अच्छी नींद से सोया, उस समय न हम पदाधिकारी थे, न पैसे वाले थे, कुछ नहीं थे, अहम तब भी जग रहा था। और अस्मिता है बाहर की चीजों से अपने को जोड़ लेना। तो एक दोष है अस्मिता ये, और एक है राग द्वेष, किसी से राग किसी से द्वेष, और एक है अविद्या। अविद्या का अर्थ है कि ज्ञान न होना, स्वयं के स्वरूप का जो ज्ञान है वो न होना। अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, न अपने को जानता है, न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है। ये अविद्या है। और अभिनिवेश है, तो स्वयं को हमने शरीर मान लिया है। अभिनिवेश का अर्थ है कि हम बंदी तो हों, पर हमें यह भान न रहे कि हम बंदी हो जाएं। जैसे शरीर को हमने अपना मान करके अभिनिवेश पैदा, तो अभिनिवेश से जन्म मृत्यु का दुख पैदा होता है। और राग द्वेष से शत्रु मित्र का, प्रियता अप्रियता का दुख पैदा होता है। और अस्मिता से परिच्छिन्नता का यह दुख पैदा होता है। और अविद्या से, स्वरूप का ज्ञान न होने से तो मनुष्य में ये जो 5 विकार हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये किस प्रकार से रामायण के पढ़ने का फल यही है और जीवन का अंतिम फल यही है, और जीवन का लक्ष्य भी, चाहे उसे फल कह लीजिए चाहे लक्ष्य कह लीजिए। रामायण में ये कैसे दिखाया गया? दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। रामायण को जान करके हृदय में धारण करना है। अभी हम मान लेते हैं, अभी तो मानते भी नहीं हैं। मानना और जानना अलग अलग है। आइए श्री भरत जी के चरित्र के माध्यम से, भगवान राम के और भक्तों के माध्यम से इन सूत्रों को अपने जीवन में समझने की चेष्टा करें। कैकेयी के जीवन में क्या है? कैकेयी के जीवन का जो दोष है वो अस्मिता है। उनकी समस्या क्या है कि उन्होंने अपना परिचय, उनके जीवन में समर्पण नहीं है, और उन्होंने अपना परिचय जो है पिता के रूप में जोड़ा हुआ है। और जो अस्मिता है, जो अहंकार है, एक प्रकार का फोड़ा है। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा अस्मिता और अहंकार होगा उतना ही दुखी आपको दिखाई देगा वो। आप देखिए, अगर हमारे शरीर में अंदर कहीं फोड़ा है तो क्या हम प्रसन्न रह सकते हैं? क्या हम आनंदित रह सकते हैं? और अस्मिता एक प्रकार का फोड़ा है। और मंथरा ने क्या किया कि इसको, इस फोड़े के साथ छेड़खानी कर दी। अब देखिए, अहंकार क्या करता है कि अहंकार में सबसे बड़ा दोष ये है
कि जब कोई व्यक्ति अपने को बड़ा मानेगा तो दूसरे को छोटा मानेगा। तो जब हम छोटे का चिंतन करेंगे तो क्षुद्रता हमारे अंतःकरण में प्रवेश करेगी। मंथरा ने क्या किया? मंथरा ने कैकेयी की अस्मिता को, अहंकार को जगा दिया। राम राजा बनेंगे तो भरत जी को जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी शौतों की। अब कैकेयी को बड़ा बुरा लगा। अब बाहर से लगता है कि कैकेयी बड़ी उदार हैं, राम को बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन ये जो हमारे व्यवहार में उदारता दिखाई देती है, प्रेम दिखाई देता है, ये व्यवहार है, प्रतिदान है ये। और जब हम किसी के अच्छे व्यवहार के बदले में अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ये है कि उसका व्यवहार चाहे जैसा हो, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। जैसे माता पिता हैं, अपने पुत्र के साथ वही व्यवहार करते हैं। तो भरत जी ने क्या किया? कैकेयी की जो अस्मिता है, देखिए अस्मिता कैसे मिटेगी? हम जो भक्ति है, भक्ति जब जीवन में आ जाती है तो अस्मिता रूपी दोष का नाश हो जाता है। अब भरत जी अगर अपने को कैकेयी का पुत्र मान लें तो उनके जीवन में भक्ति कहां रहेगी? कोई पद, कोई विशेषता, कोई गुण अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो हमें जो अस्मिता का दोष मिटाना है उसके लिए हमें भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो भरत जी ने क्या किया? सबसे पहले कैकेयी से नाता तोड़ दिया। और कैकेयी भर से नाता नहीं तोड़ दिया, राज्य से नाता तोड़ दिया। जिन विशेषताओं को जोड़ करके हम अपने को बड़ा मानते हैं, राज्य को छोड़ दिया, पद को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया और चित्रकूट गए भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए। तो अब देखिए, अपने से अस्मिता मिटाने के लिए अपने से बड़े की पूजा करनी है, लेकिन किसी भी बड़े की पूजा करेंगे तो उसमें एक समस्या होगी कि वो अपने को बड़ा मानेंगे तो किसी को छोटा मानेगा, उसमें भी तो अस्मिता है। तो उसे मिटाना है। तो जब तक हम ईश्वर में अपने को विलीन नहीं कर देते, हमारी जो सारी विशेषताएं हैं जब ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाती हैं तो हमारे जीवन से अस्मिता मिट जाती है। अब देखिए कैसे इसको मिटाया जाए, अहंकार को कैसे मिटाया जाए। कैकेयी का अहम तो दूर हो गया जब भरत जी ने दिखा दिया कि तुम्हारी जो सारी योजना है वो किसी काम की नहीं रही। भरत को राज्य दिला तो दिया, वो प्रसन्न है कि ये लोग जो मेरे विरोध में हैं, मेरा पुत्र राजा बनेगा तो मैं देख लूंगी। लेकिन भरत जी क्या करते हैं कि वो सिंहासन स्वीकार नहीं करते, कैकेयी से संबंध तोड़ देते हैं और अपना संबंध ईश्वर से जोड़ देते हैं। और जब वो गए तो भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, राज्य चलाने के लिए आपने कह तो दिया, लेकिन ये जो राज्य मैं चलाऊंगा तो मेरे अंदर योग्यता तो है नहीं, आपने मेरी योग्यता को नहीं देखा। तो हम अपने जीवन में अहंकार को, अस्मिता को कैसे समाप्त करें, प्रभु ने ये बताया। उन्होंने कहा कि ये जो भार है, अहंकार के ऊपर ही सारा भार है। आज हमने क्या किया है कि अपने को इतना अहंकारी बना लिया। पहले क्या था कि अहम हमारा सब जगह बंट जाता था। हम अपने पिता के चरणों में, अपने बुजुर्गों के चरणों में अपने अहम का बोझा रख करके
हल्के हो जाते थे, उनके चरणों में अपना बोझा रख देते थे, अपना अहंकार रख देते थे और सोचते थे कि अब पिताजी हैं जो करेंगे वो अच्छा है, हमारे बाबा हैं, हमारे परिवार के मालिक हैं। तो आज हमने क्या किया है कि सारा अहंकार का बोझा हम कहीं रखने को तैयार नहीं हैं। तो हम भार मुक्त कैसे होंगे? तो हमने क्या किया है कि सारा बोझा अपने ऊपर रख लिया है और जीवन इसीलिए तनावग्रस्त हो गया है। तो भरत जी ने पूछा कि महाराज ये कैसे मैं राज्य का बोझा उठाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि किसी वस्तु को तौलना है तो उसे हल्का करना सीखो। क्या हल्का हो जाएगा? देश कोश परिजन परिवारू और गुरुपद रजहि लाग छर भारू। इधर गुरुजी का गुरुजी का जो बांट है वो उधर रख देना पलड़े में, और देश कोश परिजन परिवार का भार इधर रख देना। किसी भी मनुष्य के जीवन में ये जो अस्मिता और अहंकार है, ये अपने को विशेष मान करके जब वो बोझा स्वीकार करता है तनावग्रस्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि इधर बोझा रख देना तो ये हल्का हो जाएगा। तो माने हम गुरु के सामने अगर अपने अहंकार को अर्पित कर सकें। और एक दूसरा सूत्र प्रभु ने बताया। दूसरा सूत्र क्या है? खड़ाऊं दे दी। तो हम अपने जीवन में अपने जीवन का भार अगर गुरु के चरणों में रख देते हैं तो गुरु क्या करते हैं? हमें ऊपर उठा लेते हैं। तो जहां गिरने से भी व्यक्ति ऊपर उठता है वो गुरु है, जहां गिरने से भी व्यक्ति ऊपर उठता है वो माता पिता हैं, जहां गिरने से भी व्यक्ति ऊपर उठता है वो ईश्वर है, जिनके सामने गिर जाना ही ऊपर उठने का मार्ग है। और आज मनुष्य झुकने की, गिरने की कला भूल गया है, इसीलिए दुखी है, तनावग्रस्त है वो। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा करो कि खड़ाऊं लिए जाओ। खड़ाऊं कौन है? भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आपने भार का सारा रहस्य बता दिया। अब बाहर से देखा जाए तो खड़ाऊं या जूते पर हमारे शरीर का सारा बोझा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जूते का बोझा भी हमें ढोना पड़ता है। पहले बाहर से देखने पर लगता है कि हमारा बोझा जूते पर है, लेकिन गहराई से देखो तो जूते का बोझा भी हम लेकर के चलते हैं, जूता हमारा बोझा नहीं ढोता। तो जब हम ईश्वर और गुरु के चरणों में अपना अहंकार अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन भार मुक्त हो जाता है और जीवन में समस्याएं होते हुए भी हल्की हो जाती हैं। तो अगर हमें अपने जीवन से तनाव दूर करना है, अपने जीवन को हल्का बनाना है, तो हमें उन लोगों के सामने झुकना सीखना चाहिए जिन्होंने हमें ऊपर उठना सिखाया है, जिन्होंने हमें बड़ा बनाया है। उनके सामने हम हमेशा झुकना सीखें। तो गुरु और ईश्वर दोनों के प्रति जो समर्पण है ये हमारे अस्मिता रूपी दोष को दूर कर देता है। और अभिनिवेश, अपने को शरीर मान लिया तो अभिनिवेश का जो दोष है वो धर्म से दूर होगा। धर्म क्या है? धर्म एक प्रकार की तपस्या है। जीवन हमसे पहले भी था, जीवन हमारे बाद भी रहेगा, और वर्तमान में भी हमारा जीवन है तो सबका जीवन हमारे साथ है। हमारा जो जीवन है वो अलग नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है कि अपने जीवन को अलग बना लिया है। तो जब जीवन, आप देखिए, केवल हम शरीर तो है नहीं, हमारा मन भी है, और मन अगर अस्वस्थ है तो शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा, और बाहर वातावरण अगर अस्वस्थता का है तो शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो तीन चीजें हैं, अंदर मन, बीच में शरीर, और बाहर प्रकृति या ईश्वर या जो भी कहिए आप उसे। तो ये जब तीनों स्वस्थ होंगी
तभी हमारे जीवन में स्वस्थता आएगी। तो धर्म क्या करता है कि धर्म जो है हमारे अभिनिवेश रूपी दोष को दूर करता है। हम जिएं पर हमारे जीने से किसी को कष्ट न हो। धर्म एक प्रकार की तपस्या है। हम इनको दुख होगा इसलिए हम अपनी सीमा को यहीं रोक लेते हैं। हम चलते हैं तो ध्यान रखते हैं कि चींटी न मरने पाए। हम पत्ते तोड़ते हैं, हमारी संस्कृति संसार में अद्वितीय है। हम पत्ते भी तोड़ते हैं तो पहले माफी मांग लेते हैं कि औषधि के लिए है। माने दूसरा जो है, अगर हम दूसरे को स्वीकार नहीं करते और दूसरे को जीवित रूप में स्वीकार नहीं करते तो हमारे जीवन में जड़ता आ जाएगी, हमारा जीवन कठोर हो जाएगा। और आज यही हुआ है। हम केवल शरीर में बैठ गए हैं और हमारे जीवन में जड़ता आ गई है और इसीलिए हम भयभीत हैं। जब हमारे जीवन में अभिनिवेश रहेगा तो हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। तो भरत जी क्या करते हैं? श्री भरत जी अपने को शरीर मानते ही नहीं है, भगवान का भक्त। धर्म उन्होंने राज्य क्यों नहीं स्वीकार किया कि इस राज्य में हमारे प्रभु को देश निकाला दे दिया गया। तो जो राज्य अधर्म से मिला है, जो किसी को कष्ट देकर के मिला है, वो राज्य स्वीकार नहीं करते वो। तो जब हम जीने में संवेदनशील हो जाते हैं, अपने जीने के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, तपस्या हम स्वीकार कर लेते हैं, तो धर्म एक प्रकार की तपस्या है, एक प्रकार की सीमा रेखा है, एक प्रकार से अपने को रोक लेने की शक्ति विकसित करना है। तो हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, यह पहला पक्ष है धर्म का। और दूसरा पक्ष यह है कि हमारी वजह से दूसरों को सुख मिले। श्री भरत जी में ये दोनों पक्ष हैं। राज्य नहीं लेते कि हम राज्य की वजह से प्रभु को कष्ट मिला और चित्रकूट जाते हैं वापस लौटाने के लिए कि उनका हम दुख दूर कर देंगे। तो जब हम स्वयं कष्ट स्वीकार करके दूसरों को प्रसन्न करने में जीवन लगा दें, इसे धर्म कहते हैं। तो जो अभिनिवेश रूपी दोष है वो धर्म से दूर हो जाता है। जीवन संतुलित, नियंत्रित, संयमित, तपस्वी जब हो जाएगा और हम अपने जीने, आज क्या हो रहा है? आज अपने जीने के लिए सारी प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। मनुष्य इतना जड़ और स्वार्थी और इतना तुच्छ हो गया है कि लाखों प्रकार की वनस्पतियां, लाखों प्रकार के जीव जंतु, लाखों प्रकार के जंगल सब नष्ट कर दिए मनुष्य ने। और जो जीवन है वो संयुक्त है, साझे में है, वो अलग नहीं है। लेकिन उसको भ्रम हो गया है। अपने को बुद्धिमान मानने के बाद भी वो आज जितने भी कार्य कर रहा है वो बुद्धिहीनता के कर रहा है। जब प्रकृति ही न रहेगी तो मनुष्य कहां से रह जाएगा? सबको नष्ट करने के बाद क्या मनुष्य बचेगा? तो धर्म है तपस्या का जीवन स्वीकार कर लेना और हमारे द्वारा किसी को कष्ट न मिले। और हम केवल शरीर नहीं हैं। जब हम अपने मन को स्वस्थ कर लेते हैं, सुख दुख पर नियंत्रण कर लेते हैं, तपस्या स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो दूसरा दोष है अस्मिता, अभिनिवेश और राग द्वेष क्या है? जहां हमें लगता है कि सुख मिलेगा वहां से राग कर लेते हैं, और जहां लगता है कि ये दुख देने वाले हैं तो वहां से हम द्वेष कर लेते हैं। तो राग द्वेष क्या करता है कि सुख दुख का शत्रु मित्र का दोष पैदा करता है। तो राग द्वेष को जो समाप्त करना है वो कैसे समाप्त होगा? कि ईश्वर से जब हमारा प्रेम जुड़ जाए, न संसार की किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से,
न किसी परिस्थिति से न राग रहे न द्वेष रहे। तो जब हमारा अंतःकरण, हमारा प्रेम ईश्वर से जुड़ जाता है और ईश्वर के अलावा न किसी से राग न द्वेष, जो भक्त होता है उसका राग द्वेष किसी से नहीं होता, उसका राग और द्वेष जो भी है सब ईश्वर से है। जैसे निषादराज निंदा करने लगे कैकेयी जी की, लेकिन श्री लक्ष्मण जी से स्वीकार नहीं करते। भक्त अधिक से अधिक उदासीन हो सकता है, पर वो द्वेष तो किसी से कर ही नहीं सकता। न उसका राग कहीं है न उसका द्वेष कहीं है। लक्ष्मण जी हैं, राग द्वेष दोनों स्वीकार करते हैं, वो प्रभु के नाते से स्वीकार करते हैं। तो राग द्वेष को हम जीत सकते हैं कि हमारा प्रभु से प्रेम हो और संसार से वैराग्य हो जाए। तो जब संसार से वैराग्य बुद्धि हो जाएगी और ईश्वर से प्रेम हो जाएगा तो हम राग द्वेष को जीत लेंगे। और ईश्वर से जब हमें अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या रूपी दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 रोग हैं, चाहे 5 गंदगियां कह लीजिए, चाहे 5 विकार कह लीजिए। ये योग की भाषा में विकार हैं, शरीर की भाषा में ये रोग हैं और स्वस्थता की भाषा में ये गंदगी है। तो जब हमारा अंतःकरण इन 5 दोषों से दूर हो जाता है तो हमारा जीवन स्वस्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि शरीर मानने की हम भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं। राग द्वेष, शत्रु मित्र का दुख मिट जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में राग द्वेष समाप्त हो जाता है, संसार से वैराग्य और ईश्वर से राग हो जाता है। और हम अपने जीने के लिए किसी को कष्ट नहीं देते और दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं। तो धर्म बुद्धि जब आ जाती है तो हमारे जीवन से अभिनिवेश दूर हो जाता है। तो राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, इन पर जब तक विजय नहीं पाई जाती, ये बीमारी के मूल कारण हैं। और इन्हीं से सारी विकृतियां पैदा होती हैं। आप देखिए, योग दर्शन का प्रारंभिक सूत्र क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यहीं से शुरुआत होती है। और इसमें आप देखिए, सत्य को प्रकट करना है। अहिंसा क्या है? क्रोध रूपी विकार को जीतने के लिए अहिंसा है। और काम रूपी विकार को जीतने के लिए तपस्या है। और लोभ रूपी विकार को जीतने के लिए अपरिग्रह है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य है काम पर विजय पाने के लिए, और लोभ पर विजय पाने के लिए, काम पर विजय पाने के लिए ब्रह्मचर्य, क्रोध पर विजय पाने के लिए अहिंसा, और लोभ पर विजय पाने के लिए अपरिग्रह। ज्यादा हमारे पास ना हो और दूसरों का लालच न करें। अस्तेय, तो लोभ को रोकने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह, यहीं से शुरुआत होती है रोगों की। तो ये जो पतंजलि का योग सूत्र है, ये रामचरितमानस में पूरी तरह से साकार हो गया। और जब तक ये 5 विकार हमारे अंतःकरण में हैं, तो रामायण पढ़ने का फल क्या है? रामायण पढ़ने का फल ये नहीं है कि हमें रामायण याद हो गई। गीता की समाप्ति में भगवान ने पूछा अर्जुन से कि गीता तुझे समझ में आ गई? तो अर्जुन कह सकते थे कि हाँ, पूरी याद हो गई मुझको। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा,
करिस्से बचनम तव। तो रामायण को समझने का, पढ़ने का, समझने का परिणाम यह है कि वो हमारे हृदय में धारण हो जाए, और हृदय में धारण होने का परिणाम है कि हमारे अंतःकरण से ये पांचों विकार नष्ट हो जाएं। तो जब हमारे जीवन में ये पांचों विकार नष्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दोष समाप्त हो जाते हैं, गुणों की स्थापना हो जाती है, और हमारे जीवन में किसी प्रकार का अतृप्ति, अभाव और दुख का अनुभव नहीं रह जाता। तो हमारा जीवन स्वस्थ और प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो 5 विकार हैं, इनको दूर करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यही रामायण का वरदान है। बोलिए सियावर।